अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा, मैंने वीडियो बनाई थी कि नंबर ऑफ़ बायर और नंबर ऑफ़ सेलर्स जो है इक्वल होते हैं। उस पर थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होगी, लोग कंफ्यूज हो गए कि यार नंबर ऑफ़ बायर और सेलर में जो है वो रिटेलर्स और बड़ी जो है बड़े प्लेयर्स को, हेज फंड्स को जो है वो साथ कंपैरिजन करने लगे। जी बिल्कुल, जो रिटेलर्स होते हैं उनके पास अमाउंट छोटी होती है और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, हेज फंड, स्मार्ट मनी, उनके पास अमाउंट जो है बहुत बड़ी है। तो ये नहीं कि मैंने इन दोनों को बराबर नहीं किया, मैंने कहा नंबर ऑफ़ बायर्स और सेलर्स जो है वो इक्वल होते हैं। मतलब बाइंग में भी इंटरेस्ट होता है और सेलिंग में भी इंटरेस्ट होता है। आप खुद देखें, जो ट्रेडर्स होते हैं वो बाय करके भी पैसा बनाना चाहते हैं और सेल करके भी पैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में आप बाइंग से भी और सेलिंग से भी पैसा कमाते हैं। इसीलिए ये रिसेशन प्रूफ है। बाइंग और सेलिंग से कैसे, जैसे मिसाल के तौर पे जीबीपी यूएसडी की अगर हम बात करें, अगर हम जीबीपी यूएसडी को बाय करते हैं तो हम जो है जीबीपी को डॉलर के अगेंस्ट बाय कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम जीबीपी यूएसडी को सेल करते हैं तो हम ब्रोकर को कहते हैं कि आप जीबीपी जो है, आपके पास जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है उसके पास जो जीबीपी पड़े हैं उसको सेल करें हमारे डॉलर्स के इक्विवेलेंट अमाउंट में। तो हम कुछ भी सेल नहीं कर रहे होते, बल्कि जो है हम ट्रेडिंग ही कर रहे होते हैं। इस तरह से कुछ भी सेल नहीं कर रहे होते, हम बेसिकली डॉलर्स को बाय कर रहे होते हैं जीबीपी के अगेंस्ट। तो इसकी एक तो सिंपल सी एग्जांपल ये है कि या तो हम उसको ये कह लें कि हम ब्रोकर को कह रहे होते हैं, और दूसरी ये है कि हम डॉलर को बाय कर रहे होते हैं, ना कि किसी चीज़ को सेल कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है। और नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स का जो इंटरेस्ट है वो सेम होता है, और बाइंग भी करने के लिए लोग बैठे होते हैं, सेलिंग करने के लिए बैठे होते हैं। बस ये है कि जो एग्रेसिव हो जाता है वो साइड पर मार्केट मूव करने लग जाती है, ठीक है। इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है। अब जो है हम जंप ऑन करते हैं अपने सेटअप पे कि सेटअप क्या है। और उससे पहले मैं आपको दोबारा से वो बताना चाहूँगा कि हमेशा से जो भी सेटअप सीखें, आप जो है उसकी लॉजिक लाजमी सीखें, क्योंकि आप जब लॉजिक नहीं सीखते आपको समझ नहीं आती, ठीक है। आप जस्ट हवा में बात कर रहे होते हैं। और अगेन मैं वही बात करूँगा कि जब भी आप किसी से कोई चीज़ सीखते हैं तो आप बेसिकली उसकी जो चीज़ होती है, उसकी लॉजिक होती है, उसको इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, आप मार्केट में उसको देख रहे होते हैं, ना कि आप मार्केट को रीड कर रहे होते हैं। इसको भी आपने हमेशा याद रखना है। अब जो है हम अपने सेटअप की तरफ चलते हैं। सेटअप देखें तो अब पहले जो है हम 1 बार आप सेटअप आपको पढ़ाएंगे। 1 बार सेटअप में क्या होता है कि मार्केट में एक बार पे बड़ा वॉल्यूम आता है, ठीक है। एक बार पे जब बड़ा वॉल्यूम आता है तो हम एकदम से ना, मतलब अब नॉर्मल सा वॉल्यूम आ जाता है, बंदा कहता है कि यार ये क्या हो गया है, कि पीछे तो नॉर्मल वॉल्यूम आ रहा था और उसके बाद जो एकदम से एक बार आती है और अब बार बनती है, उस पर जो है बड़ा वॉल्यूम आ गया। तो आप कहते हैं यार 50% चांस है वो बाइंग है, 50% चांस है सेलिंग है। अब हमें नहीं पता कि यार वो रियल जो है वो सेलिंग है, रियल बाइंग है। तो हमें उसका रिएक्शन का वेट करना होता है। अगर उसका रिएक्शन आ जाता है इस तरह का, जैसे कि आप देखें कि इसमें इन्होंने जो है इस कैंडल ने जो है इसमें इनगल्फ कर दिया लास्ट कैंडल को, और वॉल्यूम लो है। अब इसमें क्या लॉजिक है, अगेन वही लॉजिक आपको बताऊंगा कि लेट्स सपोज इसमें ट्रांजैक्शन जो है वो 50 हुई है, तो इसमें 30 ट्रांजैक्शन में उससे डबल जो है समझ ले कैंडल बनी है। तो उसका मतलब ये है कि इस साइड पे मार्केट को मूव करने में कोई हर्डल नहीं हो रही। पहले मार्केट बाय साइड पे थी, अब जो है सेल साइड पे उसको हर्डल नहीं हो रही। इसका मतलब है इम्बैलेंस जो है शिफ्ट हो गया, सप्लाई जो है वो शिफ्ट हो गई है, सॉरी डिमांड जो है वो शिफ्ट हो गई सप्लाई साइड पे। अब क्या होता है कि जब इतनी बड़ी जो है प्लेयर्स देखते हैं कि कैंडल पे बाइंग आ गई है, ठीक है, सॉरी सेलिंग आ गई है, तो वो क्या करते हैं, अपनी जो बाइंग की लिक्विडिटी है उसको यहाँ से हटा देते हैं। उससे क्या होता है कि यहाँ से उनको जो सेलिंग साइड पे प्रेशर होता है उनको इतना लगाना नहीं पड़ता, और जो प्लेयर्स हैं वो भी अपनी जो है प्रॉफिट कमाते हैं। अब फॉरेक्स में एक कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा, वो है बेसिक कॉन्सेप्ट, बाय लो सेल हाई। हर किसी का यही होता है कि वो बाय करे अच्छी प्राइस पे और सेल करे हाई प्राइस पे। अब ये इसमें क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में हम बाय से भी पैसा कमाते हैं, सेल से भी पैसा कमाते हैं, इसलिए दोनों साइडों पे चलती है। अब इस एग्जांपल को अगर हम समझे तो मार्केट जो है वो गिर रही थी, ठीक है। हम कह रहे थे कि सप्लाई हिट हो रही है, और एकदम से एक बार पे बड़ा वॉल्यूम आता है, तो हमने कहा यार हो सकता है कि इस बार पे डिमांड आई हो, ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ गई हैं, और बार का जो है साइज़ छोटा है और वॉल्यूम बड़ा है। लेट्स सपोज इसका 10 पे मूव किया मार्केट इस बार में मार्केट ने, और जो ट्रांजैक्शन हुई हो वो 100 हुई हो। नेक्स्ट में देखिए आप, वही जो है ट्रांजैक्शन 70 हुई हैं और मार्केट जो है वो 17-18 पे मूव कर गया, उससे नियरली डबल जो है मार्केट ने मूव किया है। तो इसमें क्या होता है कि जब वो देखते हैं एक बड़ा प्लेयर की, यार उनके पास क्योंकि लेवल 2 का डाटा होता है, वो सारा कुछ देख रहे होते हैं, ऑर्डर्स उनकी नज़र में होते हैं, तो वो ये देखते हैं कि यार इसमें जो है कोई बड़ा बायर वो आ गया है, मतलब डिमांड आ गई मार्केट में। तो वो क्या करते हैं, अपने सेल के ऑर्डर ऊपर शिफ्ट कर देते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए। क्योंकि अब यहाँ पर अगर उनका सेल का ऑर्डर ट्रिगर होगा तो प्रॉफिट कम होगा, यहाँ पे होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ये तो एक बिल्कुल जो है आम सी बात है। तो इसलिए वो अपने ऑर्डर्स को जो है ऊपर लेके जाते हैं। इस वजह से जो है मार्केट लो वॉल्यूम पे मूव करती है और लो वॉल्यूम पे इनगल्फ का सेटअप बनता है। आई होप कि ये जो सेटअप है आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 बार सेटअप क्या होता है, जिसमें एक कैंडल पे बड़ा वॉल्यूम आता है और उसके बाद उसका रिएक्शन आता है, और रिएक्शन की भी मैंने आपको लॉजिक समझा दी कि उस रिएक्शन पे हम ट्रेड क्यों लेते हैं। हम अमूमन जो है इसके रिएक्शन पे, ये जब कैंडल क्लोज होती है इधर हम ट्रेड लेते हैं। लेट्स सपोज ये बाय की कैंडल है, तो बाय पे हम बाय की ट्रेड ओपन कर देंगे और हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। तो ये हमारा सेटअप है, ये हमारा जो है वो ट्रेड लेने का तरीक़ेकार है, और ये हमारा स्टॉप लॉस आ गया, ठीक है। आगे हम चलते हैं, उसके बाद हम 2 बार सेटअप को डिस्कस करते हैं। अब ये देखें 2 बार सेटअप आ गया,
टू बार सेटअप में क्या होता है कि 2 कैंडल्स में बड़ा वॉल्यूम आता है, ठीक है। जैसे पहली जो फर्स्ट एग्जांपल थी उसमें 1 बार पे आया, 2 बार में जो है 2 बुलिश कैंडल पे आ गया, इधर 2 बेरिश कैंडल पे आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है फिर उस पर बड़ा वॉल्यूम आ गया, तो क्या हुआ कि आप देखें, हम देखते हैं कि यार पहले इसमें ट्रांजैक्शन बढ़ी हैं, अब इसमें ट्रांजैक्शन और बढ़ गई हैं, तो हो सकता है कि ये सप्लाई ही हो। उसके बाद जो उसका रिएक्शन है हमें कंफर्म करता है कि यार लो वॉल्यूम पे उसने ऑलमोस्ट दोनों कैंडल को इनगल्फ कर दिया, तो ये एक अच्छा सेटअप है, ठीक है। जो कि सेल साइड पे हम इधर से सेल की एंट्री खोलेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। सेम इसी का बाय साइड का सेटअप ये है कि 2 कैंडल पे बड़ा वॉल्यूम आया, इसमें भी हमने कहा ये शायद हो सकता है कि बाइंग हो, लेकिन उसकी नेक्स्ट कैंडल फिर बेरिश जो है क्लोज होगी और उसमें और बड़ा वॉल्यूम आया, हमने फिर कहा कि यार हो सकता है ये भी बाइंग हो। अब उसके रिएक्शन का वेट किया, रिएक्शन आया, इनगल्फ बना, ठीक है। तो हमने कहा यार ये जो है बाइंग ही है, तो हम यहाँ पे जो है वो ट्रेड ओपन करेंगे और नीचे जस्ट स्टॉप लॉस लगा लेंगे, ठीक है। आई होप कि 1 बार और 2 बार सेटअप आपको समझ आ गया होगा। अब 3 बार पे चलते हैं। 3 बार में सेम वही कहानी होती है कि उसमें 3 बार्स पे जो है बड़ा वॉल्यूम आता है। अब ये देखें कि 1 बार में बड़ा वॉल्यूम आया, हमने कहा लेट्स सी देखते हैं सप्लाई हिट हुई है कि नहीं हुई। दूसरे में रिएक्शन नहीं आया, उसमें फिर बुलिश कैंडल हुई, फिर बड़ा वॉल्यूम आया, तीसरे में फिर जो है बुलिश कैंडल क्लोज हुई, ठीक है। उसके बाद जो उसका रिएक्शन आ गया, इनगल्फ हो गया लो वॉल्यूम पे, हमने कहा यार जो है सप्लाई एक्सीड हो गया डिमांड से, ठीक है। सप्लाई बढ़ गया डिमांड से और मार्केट जो है इधर से इम्बैलेंस आ गया और मार्केट यहाँ से डाउन साइड मूव करेगी। हम यहाँ से एंट्री सेल की लेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे ऊपर, ठीक है। सेम यही कहानी जो है बाय साइड पे, यहाँ पे डिमांड हिट हुई, डिमांड हिट हुई। उसके बाद इसका रिएक्शन आया, रिएक्शन पे हमने रिएक्शन आने का वेट किया। ये नहीं कि हम इस कैंडल पे बाय कर लेंगे, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे, हम हमेशा रिएक्शन आने का वेट करते हैं। जब बुलिश साइड पे हमारा रिएक्शन आ गया, हमने यहाँ पे एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस लगाया। अब आगे जो है मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपने करना है। तो ये आज की वीडियो जो थी जस्ट 1 बार, 2 बार और 3 बार सेटअप को एक्सप्लेन करने में थी, ठीक है, जिसमें मैंने अगेन एक्सप्लेनेशन दे दी कि नंबर ऑफ़ बायर और सेलर इक्वल होते हैं, ठीक है। आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। मार्केट रिसेशन प्रूफ है, जिसमें हम बाय पे भी प्रॉफिट कमाते हैं, सेल में भी। हमेशा याद रखिएगा हम फॉरेक्स मार्केट में कुछ भी सेल नहीं कर रहे होते, बल्कि हम कुछ ना कुछ एक करेंसी बाई कर रहे होते हैं। अगर हम GBP USD को सेल करेंगे, इसका मतलब है कि हम डॉलर को बाय कर रहे हैं पाउंड के अगेंस्ट, ठीक है। तो कुछ भी हम सेल नहीं कर रहे होते। ये एक हलाल हराम में भी कॉन्सेप्ट आता है कि जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं तो उसको हम सेल कैसे कर सकते हैं। तो हम सेल कुछ भी नहीं करते, बल्कि जो है ब्रोकर हमारा वकील बन के हमारे लिए काम करता है सारा, ठीक है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई 2-3 दफ़ा देखें, 10 दफ़ा देखें। जब वीडियो समझ आ जाए उसके नीचे कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और फिर भी ना समझ आए तो कमेंट करें, मैं दोबारा ये वीडियो बना लूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।